Madam dear student, today we have to start second part of the chapter internet e-commerce. ये 9 चैप्टर है हमारा और ये हमारा सेकंड पार्ट है. तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, कॉमर्स. ई कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज द ऑनलाइन बिजनेस. जो हमारे प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन बाय और सेल करते हैं विदाउट एनी पेपर वर्क, उसे कहते हैं हम लोग ई कॉमर्स. टोटली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक मशीन. उसके बाद हमने देखा कैटेगरीज और थ्री कैटेगरीज ऑफ द ई कॉमर्स, जैसे कि B2B बिजनेस टू बिजनेस, सेकेंड B2C बिजनेस टू कस्टमर एंड C2C कस्टमर टू कस्टमर. B2B में क्या होता है, जो बड़े बड़े फर्म और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो एक दूसरे से बिजनेस करती है. ओके, रिटेलर और वाया रिटेलर और इससे रिटेलर और शॉपर्स थ्रू. ओके, देन B2C बिजनेस टू कस्टमर. तो बड़ी बड़े फर्म जो है वो कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने प्रोवाइड करते हैं एडवर्टाइज करके. कस्टमर टू कस्टमर मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है ओनली वन पर्सन खुद के प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करेगा, खुद के प्रोडक्ट पुट करेगा और जो इंटरेस्टेड है वो इंसान वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा. ये होते हैं उसकी कैटेगरीज. एंड देन हमने देखा था यूजेस ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के यूजेस देखे थे. तो फर्स्ट था बाइंग एंड सेलिंग, फिर एडवर्टाइजिंग, देन फ्री मैसेजेस, अर्निंग मनी एंड बैंकिंग. ये 5 जो थे वो कंप्यूटर ई कॉमर्स के यूजेस थे. अब हम देखते हैं हमारे डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट. कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट है? तो देयर इज मेनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन ग्लोबल नेटवर्क साइट. They all are built or developed for different purpose. Some of e-commerce website are listed below with simple detail. बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट अवेलेबल होते हैं ग्लोबल नेटवर्क पे. जैसे उसमें से कुछ जो है हर एक वेबसाइट अलग अलग पर्पस से होती है. तो सम ई कॉमर्स वेबसाइट हमें यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट फ्लिपकार्ट है. फ्लिपकार्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी. फ्लिपकार्ट नाम सबने सुना होगा. तो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ये भी आपको पता है. तो फ्लिपकार्ट जो है मोस्ट पॉपुलर है इंडिया का ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, ऑफरिंग जेन्युइन प्रोडक्ट्स टू पीपल. तो यहाँ से फ्लिपकार्ट से हमें शॉपिंग कर सकते हैं और उसमें जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं. दे हैव ह्यूज स्टॉक ऑफ innumerable products like clothes, music, electronics, then books, health products, kids toys and accessories, perfume, games, movies, home appliances, shoes, स्टेशनरीज एंड मेनी मोर थिंग. तो फ्लिपकार्ट में हमें सभी चीज़ें मिलती है, जैसे कि क्लॉथ है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर बुक्स है, म्यूज़िक की चीज़ें, फिर हेल्थ प्रोडक्शन है, फिर बच्चों के टॉयज़, एसेसरीज़, परफ्यूम, गेम्स, मूवीज़, होम अप्लायंसेस, शूज़, स्टेशनरी. एंड ये तो सब हो गई चीज़ें. इसी तरह से बहुत सारी जो भी आपको चाहिए मेनी मोर थिंग्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं. तो जबोंग इज सर्टनली इन द अक्लेम्ड लिस्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट इन इंडिया. क्लेम लिस्ट में आता है जबोंग. वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विस फाउंड इन इंडिया. ये जबोंग को हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग कस्टमर सपोर्ट करते हैं. द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट इज़ हाईली पॉपुलर इन ऑफरिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ रेप्यूटेड ब्रांड. जबोंग में रेप्यूटेड ब्रांड के प्रोडक्ट ही मिलते हैं, तो इसीलिए ये यंग वंस में बहुत पॉपुलर है ये वेबसाइट. कस्टमर्स कैन cater to a wide variety of fashion apparel, footwear, accessories and even jewelries. They have huge collection of all mentioned items for women, kids and men. इसमें जबोंग में फुटवेयर है, फैशन जो है, फैशन मतलब कपड़े, कस्टमर्स फुटवेयर्स, एसेसरीज एंड ज्वेलरीज भी यहाँ पे मिलती है. एंड ये इसमें बहुत सारा कलेक्शन होता है, जो वुमेंस के लिए, किड्स के लिए, मेंस के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलेक्शन यहाँ पे होता है. तो यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट दी है.
फ्लिपकार्ट, ईपेडियो, द आइकॉनिक्स, स्नैपडील, मिंत्रा, आर्ट.com, माई ट्रिप, ये इतने सारे यहाँ पे देखिए। इसमें से तो आधे नेम आपको पता भी नहीं होंगे, मिनिमम 2-4 नाम आपको पता होंगे। तो इतने सारे वेबसाइट जो है ई कॉमर्स की, देखा, तो इतने इससे हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे फास्ट ट्राई आपको पता है, ट्रेंड पता है, क्लियर ट्रिप पता है, फिर आपको कौन सा पता है, टाइम सिटी। ये इसमें से इतने सारे टाइप के हम आजकल ऑनलाइन बिजनेस चलते हैं। ई कॉमर्स मतलब इसे कहते हैं। नाउ एक्सरसाइज, fill up the circle of right option with black pen. How many categories of e-commerce is given in this chapter? There are 3 categories, B2B, B2C and C2C. तो यहाँ पे 3 पे हमने सर्कल किया। Which one of the following is not an e-commerce type? B2C, C2, M2C and C2C. तो M2C जो है ये e-commerce की कोई टाइप नहीं है। Which one of the given below represents the term business to customer? B2C, business to customer, consumer. Which term is related with only to the consumers? C2M, C2B or C2C? C2C, related to the only to the consumer. Where we use the e-commerce field for shopping, for ticket booking, both उस पर शॉपिंग भी होती है, टिकट बुकिंग भी होती है। Then we can earn money by the related link on different website, opening, clicking, exciting, तो clicking. Which facility is not provided by the e-commerce website? Shopping, advertising, none of this हम दोनों कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। Which facility is provided by the bank? ऑनलाइन बैंकिंग, बिल पेइंग, और तो बिल पेइंग। Which website is example of B2B? Amazon, Cisco और Flipkart? तो B2B वाले Cisco. Which website is provide the shopping facility? Flipkart or Jabong or both? Both facility provided to the shopping. Both website provide to the shopping facility. Question 2, fill in the blanks. E-commerce is widely considered the buying and selling of product over the internet. बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट करते हैं, उससे उसी वेबसाइट को ई कॉमर्स कहते हैं, सॉरी उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स इज सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। C2C type of e-commerce website related with only the customers or single person known as buyer or seller. E-commerce provides us the facility for online ticket booking. The example of B2C e-commerce is Amazon website, and e-commerce is term related with the business world. तो ये आप अभी हमारे देखेंगे ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, ई-कॉमर्स इज अ टर्म रिलेटेड टू बिजनेस वर्ड विच कंबाइन टू द इंटरनेट। ट्रू, ई-कॉमर्स इसे कहते हैं। ई स्टैंड्स फॉर द एनवायरमेंटल इन ई-कॉमर्स। फॉल्स, द मेन two parts of e-commerce website is business and consumers. True, e-commerce is affects different areas but not affect the areas related with the government. False, we cannot sell product on different website. False, and each and every website contains their own rules and terms or conditions. It is true. तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऑनलाइन शॉपिंग बाय फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस, ई बैंकिंग इज टू गेट अपडेट्स ऑफ आवर बैंक अकाउंट्स, एंड एडवर्टाइजिंग वन ऑफ द यूज ऑफ ई कॉमर्स। अब आएगा ब्रेन ट्विस्टर जो कि आपके लिए है। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ डिफरेंट वेब एरियाज ऑफ ई कॉमर्स। ये
ई बैंकिंग एंड ये है ऑनलाइन शॉपिंग। ये आपको लिखना है। ये है एडवर्टाइजमेंट और ये ऑनलाइन बिल पेइंग। अब राइट डाउन द यूजेस ऑफ गिवन डिवाइसेस। आपको ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड ई बैंकिंग ये जो दिए है तो उसको आपको उसके यूजेस लिखने हैं। जैसे ई कॉमर्स का यूज़ क्या लिखता है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बाय बिजनेस एंड कंज्यूमर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विदाउट यूजिंग एनी पेपर डॉक्यूमेंट इज नोन एज ई कॉमर्स। M-commerce is similar as e-commerce but used in small device like tablet, mobile, etc. So it is known as M-commerce. And e-banking is we can use or handle our bank accounts by using the related website. We can also create different types of transaction from bank by using internet. This term is defined as e-banking. इस तरह से आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ये 9th पार्ट फिनिश होता है, 9th चैप्टर फिनिश होता है।